दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले मिली बड़ी खुशखबरी विराट कोहली ने बयान देते हुए कर दिया। बड़ा ऐलान तो खुशी से झूम उठे इंडियन फैंस। तो क्या विराट कोहली अपना टेस्ट रिटायरमेंट लेंगे वापस? क्या इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे विराट कोहली? आखिर विराट कोहली ने बयान देते हुए ऐसा क्या कुछ ऐलान कर दिया है, बताएंगे वह पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली को अपना संन्यास वापस ले लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लग चुका था। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट लेने के बाद अब बड़ा फैसला लेते हुए युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है और यह नई भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर उसे इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस टेस्ट सीरीज के लिए भारत के स्क्वाड में ओपनर के रूप में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। वहीं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन, करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दी गई है। तो विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया है। वहीं अभिमन्यु ईश्वरन को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और आकाशदीप के कंधों पर रहने वाली है। तो वहीं स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली है। लेकिन दोस्तों, इसी टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने ऐलान करते हुए कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या विराट कोहली अपना टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आईपीएल खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंच चुकी है और 20 जून से उसे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेला जाना है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों पहले विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब खबर आ रही है कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से तुरंत पहले इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या है, विराट कोहली अपना टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेकर एक बार फिर से टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, टीम इंडिया तो इंग्लैंड पहुंच ही चुकी थी, लेकिन अब विराट कोहली का वहां पहुंचना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और यह भी हो सकता है कि अब विराट कोहली अपने टेस्ट रिटायरमेंट को तोड़कर एक बार फिर से भारतीय टीम से जुड़ी जाए। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि विराट ने अपना संन्यास वापस लिया हो। यह विराट कोहली पर निर्भर करता है कि क्या वह अपना संन्यास वापस लेकर टीम की तरफ से खेलेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज 20 जून से शुरू होगा। ऐसे में अभी विराट के पास 12 से 13 दिन बचे हुए हैं और उन्हें जो कुछ भी फैसला लेना होगा वह सोच समझकर निर्णय करेंगे। लेकिन अगर वह अपना संन्यास तोड़कर भारतीय टीम के साथ जुड़ते हैं तो फैंस के साथ साथ भारतीय टीम को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को अपना रिटायरमेंट वापस लेना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इंडिया है और इंग्लैंड लायंस के बीच खेला गया तीसरे दिन का धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड में 8 जून 2025 को इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा दिन साबित हुआ। तीसरे दिन की शुरुआत तब हुई जब इंग्लैंड लायंस की टीम पिछले दिन के स्कोर 1 विकेट पर 80 रन से आगे खेलने उतरी। टॉम हैंस और एमिलियो गे क्रीज पर थे और उनकी नजरें भारत ए के पहली पारी के 348 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ने पर थीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद ने ऐसी गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए।
पिच पर सुबह की नमी और बादलों की मौजूदगी ने गेंदबाजों की मदद दी और भारतीय तिकड़ी ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने सुबह के सेशन की शुरुआत की। उनकी पहली गेंद ने टॉम हैंस को परेशान कर दिया। गेंद तेजी से अंदर आई और हैंस के बल्ले के पास से गुजर गई। बुमराह की गति और सटीकता ने बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में ला दिया। कुछ ही ओवरों बाद बुमराह ने एमिलियो गे को एक ऐसी यॉर्कर फेंकी जिसका जवाब देना उनके लिए असंभव था। गेंद ने सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया और गे अपनी पारी को 18 रनों पर समेटकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि गे रात को आत्मविश्वास से खेल रहे थे। बुमराह ने अपनी गति को बनाए रखा और रिवर्स स्विंग का जादू दिखाया। उनकी एक गेंद जॉर्डन कॉक्स के लिए मुश्किल साबित हुई। कॉक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में ध्रुव जुरैल के सुरक्षित हाथों में चली गई। बुमराह की यह गेंद इतनी शानदार थी कि दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी तारीफ की। बुमराह ने इसके बाद मैक्स होल्डन को भी अपनी गति से चकमा दिया। होल्डन ने एक तेज इनस्विंगर गेंद पर गलत शॉट खेला और गेंद उनके पैड पर लगी। अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी और इंग्लैंड लायंस का स्कोर 100 रन से पहले ही 4 विकेट पर सिमट गया। मोहम्मद सिराज ने बुमराह के साथ मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। सिराज की गेंदबाजी में आक्रामकता और जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने टॉम हैंस को एक शानदार आउटस्विंगर गेंद पर आउट किया। हैंस, जो 40 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे, इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में स्लिप में यशस्वी जायसवाल को कैच दे बैठे। सिराज की यह गेंद इतनी सटीक थी कि हैंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सिराज ने अपनी गति को बनाए रखा और शॉर्ट पिच गेंदों का भी इस्तेमाल किया। उनकी एक शॉर्ट गेंद ने जेम्स रीव को परेशान किया, जो हुक शॉट खेलने की कोशिश में टॉप एज कर बैठे। गेंद हवा में उछली और शार्दुल ठाकुर ने मिड ऑन पर एक शानदार कैच लपका। सिराज की यह आक्रामकता मैदान पर माहौल को गर्म कर रही थी और दर्शकों ने उनके हर विकेट पर जोरदार तालियां बजाईं। खलील अहमद ने बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अलग तरह की चुनौती दी। उनकी गति और खतरनाक गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को असहज कर दिया। खलील ने क्रिस वॉक्स को एक शानदार आउटस्विंगर गेंद पर आउट किया। वॉक्स, जो गेंदबाज के रूप में भारत को पहले दिन परेशान कर चुके थे, इस बार खलील की गेंद का शिकार बने। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और ध्रुव जुरैल ने एक शानदार डाइविंग कैच लपका। खलील ने इसके बाद फरहान अहमद को भी अपनी गति से चकमा दिया। उनकी एक तेज गेंद ने फरहान को बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। खलील की गेंदबाजी में स्विंग और गति का शानदार मिश्रण था, जिसने इंग्लैंड के निचले क्रम को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय गेंदबाजों की इस तिकड़ी ने इंग्लैंड लायंस की पारी को लंच तक 253 रनों पर समेट दिया। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, जिनमें उनकी यॉर्कर और रिवर्स स्विंग ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट हासिल किए और उनकी आक्रामकता ने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया। खलील अहमद ने 2 विकेट लिए और उनकी बाएं हाथ की गति ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज ने भी एक एक विकेट लिया, जिसने भारत को पहली पारी में 95 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जो न केवल भारत ए की गेंदबाजी की गहराई को दर्शाता था, बल्कि आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भी एक मजबूत संदेश देता था। लंच के बाद इंडिया ए की दूसरी पारी शुरू हुई। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी और दोनों ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दिया। पिच अब बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो चुकी थी, लेकिन क्रिस वॉक्स और जोश टंग जैसे अनुभवी गेंदबाज शुरुआती सफलता की तलाश में थे। लेकिन यशस्वी और राहुल ने ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी की शुरुआत एक शानदार कवर ड्राइव के साथ की। क्रिस वॉक्स की गेंद पर उनका यह शॉट इतना सटीक था कि गेंद बिजली की तरह बाउंड्री के पार चली गई। यशस्वी ने अपनी आक्रामकता को बनाए रखा और जोश टंग की एक शॉर्ट गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेला, जो सीधे बाउंड्री के बाहर गया। उनकी बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज साफ दिख रहा था। उन्होंने फरहान अहमद की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो दर्शकों की तालियों का हकदार था।
यशस्वी ने एक मौके पर क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया जो स्टैंड्स में जाकर गिरा। यह शॉट उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। यशस्वी ने 60 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। उनकी पारी ने भारत को तेज शुरुआत दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन उनकी अटैकिंग पारी उनके लिए मुसीबत बन गई जब उन्होंने रेहान अहमद की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और एमिलियो गे ने एक शानदार कैच लपक लिया। यशस्वी के आउट होने पर भारत का स्कोर 19.4 ओवर में एक विकेट पर 123 रन था। उनकी पारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी और